नमस्कार दोस्तों, एस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विशाल विश्वकर्मा, एस न्यूज़ रिपोर्टर अपने कैमरामैन प्रदीप साहू के साथ आज पहुंच चुका हूं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां इस समागम का तीसरा दिवस है, जहां पर दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में हम आए थे, जहाँ पर आज विवाह का आयोजन किया गया था, शादियाँ हुई थी। तो चलिए एक जोड़ी है, उनसे हम जानते हैं कि ये विवाह किस प्रकार से संपन्न हुई थी। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम आपका? सुमित दास। कहाँ से सर आप? बैतूल से। सर जिस प्रकार से आप लोगों की शादियाँ हुई है, तो ये शादी किस प्रकार से हुई है सर? ये दहेज मुक्त विवाह हुआ। तो सर क्या आप लोगों ने जाति विवाह किया है, अंतर जाति किया है? अंतर जाति। सर जैसे कि आप लोगों ने अंतर जाति विवाह किया है, तो क्या अन्य समाज में भी अंतर जाति विवाह होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। नमस्कार सर। साई भगत जी। जी कहाँ से आए आप? जी मैं जिला नरसिंहपुर से आया हूँ। तो सर जैसे कि आपने दहेज मुक्त विवाह किया, तो सर इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी जो हमारे संत परमेश्वर जी रामपाल जी महाराज जी, उनका यही संदेश दिया है कि हमें दहेज मुक्त रेमेडी करनी चाहिए और हमें सामाजिक कुरीतियों को मिटा के स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहिए। तो हमें यही संदेश मिलता है कि ये जो चीज़ें होती आ रही जगत समाज, इनको बंद करके एक अच्छे समाज की तरफ हम जागरूक हों। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर साहिब जी, मेरा नाम बरसा दासी है, मैं जिला नरसिंहपुर से हूँ। तो मैम जैसे कि आप लोगों ने दहेज रहित शादी किया, तो क्या ये मान लें कि आपने स्वयं ये शादी के लिए हाँ किया? जी हाँ, मैंने स्वयं इस शादी के लिए स्वीकृति दी है। तो जी जैसे कि आपने दहेज नहीं दिया, तो क्या गारंटी है कि आप बिना डर भय के इस शादी को किए? क्योंकि देखने को मिलता है कि अगर दहेज नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के द्वारा बहू को प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा आपके ससुराल पक्ष के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे गुरुजी की दी गई सीख है ना, तो ये गुरुजी से जो जुड़े हुए हैं तो उनसे ही हमारी रेमेडी हुई है। तो ये हमारे गुरुजी ने बताया है, ना तो ये हमको किसी तरीके से प्रताड़ित करेंगे, ना तो किसी तरीके से दहेज की मांग करेंगे। ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है, ना तो किसी तरीके से दहेज लेना है ना देना है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये जो दहेज लेते देते हैं, इससे लाखों बेटियां जो गर्भ में ही मार दी जाती हैं। इससे जो बेटियां हैं वो भी जन्म ले पाएंगी और हमारा भारत भी दहेज मुक्त बन पाएगा। सर जैसे कि आपने दहेज रहित विवाह किया, तो क्या गारंटी है कि आप चलकर जो आपकी मिसेज है उनको दहेज के लिए? जी जो हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमको जो सिखाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो हमको बताया कि क्या नियम पालन करना है, उन चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों को पालन करना है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमें चीज़ ना करनी है और ना आगे किसी को करने में बढ़ावा देना। नमस्ते। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन दास है। कहाँ से हैं सर वैसे? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। तो सर क्या करते हैं आप? मैं IT इंजीनियर हूँ। तो जैसे कि सर आप लोगों ने दहेज रहित शादी की है, तो सर इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इस प्रकार की शादियाँ समाज में भी, अन्य समाजों में भी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब सबसे शुरू में जो विवाह हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश का, तब हमारे गुरुजी परमात्मा जी ने ये बताया है कि उनका विवाह उनकी माता दुर्गा जी ने केवल शब्द से किया था। तीनों देवी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और तीनों देवियों को उनके पति के साथ में, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ में विवाहित किया गया था केवल वचन से। सो हम जो आज कर रहे हैं, आज की न्यू सोसाइटी में जो हम कर रहे हैं, जैसे DJ बजाते हैं और भी बहुत से आडंबर करते हैं, गहने और भी ना जाने क्या क्या खर्चा, तो ये सब चीज़ें हमने अपने आप से जोड़ी है। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं, तो सर इंजीनियर होके हुए भी इतनी सादगीपूर्ण शादी करना बड़ा अचंभा लगता है। तो आपने इस प्रकार की शादियां आखिर की कैसे? हाँ, ये आज तक तो मैंने नहीं देखी ऐसी शादियाँ। बस हमारे गुरुजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके यहाँ ही हमने देखी हैं ऐसी शादियाँ कि यहाँ पर दहेज रहित, DJ और नशे से मुक्त और सादगीपूर्वक विवाह होता है, और जिसमें 33 कोटि देवताओं का आह्वान किया जाता है गुरुवाणी से। तो मैम आपसे जानना चाहें, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। आकांक्षा दासी। जी कहाँ से आए आप? सागर से। जैसे कि मैम आपने बताया कि आप
क्षेत्र से। तो मैम आपने दहेज रहित शादी की है, तो कैसा लगा आपको दहेज रहित शादी देखकर? वही क्योंकि समाज में देखा जाता है कि एक किसी परिवार में जब एक बेटी का जन्म लेता है तो उनके परिवार वाले एक सोच में पड़ जाते हैं कि इसका विवाह कैसे करेंगे। वहीं आपने दहेज रहित शादी की है, किस प्रकार से देखते हैं इसे आप? जी बिल्कुल, जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो उन्होंने ये एक मुहिम छेड़ी है दहेज मुक्त विवाह की। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अभियान है जो हमारे गुरुजी ने शुरू किया है, और ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बेटी पैदा होती है और उसको बोझ मान लिया जाता है। उसके दहेज, उसकी शादी की चिंता हो जाती है कि इतना पैसा खर्च होगा, कहीं ना कहीं कर्जा लेके भी, जैसे जो गरीब तबके के लोग आते हैं तो वो भी जो है कर्जा लेके विवाह करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जो दहेज लेना है, देना, ये दोनों पाप है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सामने वाले पर बोझ जो है ये हमारा आ जाता है, और फिर उसको हमें अगले जन्म में चुकाना पड़ता है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो। क्योंकि जिसका लेना है उसका देना पड़ेगा, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत बुरा है, हमें दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता। आप कहाँ से आए हुए हैं? नगराजी से। आप यहाँ किस लिए आए हैं? शादी बहनौतिया की हो रही है हमारी। किसकी शादी हो रही है? बहनौतिया की। तो यहाँ जैसे आपने एक सिंपल सा विवाह दिखा जिसमें ना तो दहेज का लेन देन हुआ, ना तो मेहंदी और ना ही बाजे गाजे का यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये शादी आपको कैसा लगा यहाँ देखकर? लगा, बहुत बढ़िया लगा। आप इस बारे में आपका अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शादी देख के। मेरे देवर की शादी हुई है, मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप ऐसे ही शादी करें। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हम पहुंच गए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल, और सतलोक आश्रम बैतूल के अभी हम मुख्य पंडाल पर है, और यहाँ पर हमने अभी एक दहेज मुक्त विवाह देखा जो कि 17 मिनट में ही संपन्न हुआ, और यहाँ पर हमें बहुत सारे भीड़ जो है दिखाई देने को मिल रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था को संभालने के लिए ना तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगाया गया है, ना ही कोई अन्य सिक्योरिटी फोर्स अलग से लगाया गया है, लेकिन इस व्यवस्था को कुछ लोग जो है संभाल रहे हैं। तो हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करके दिखाएंगे कि आखिरकार ये लोग इस व्यवस्था को किस प्रकार से संभाल रहे हैं। तो हम कुछ लोग से जुड़ते हैं और बातचीत करके देखते हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीप्ति दासी है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं ग्राम अरौद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी। हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक विवाह संपन्न हुआ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है उसके, और इस व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सिक्योरिटी फोर्स भी नहीं है, लेकिन आप लोग इस व्यवस्था को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं? जी ये सब मालिक की दया से हमारे भगत भाई को अलग अलग सेवाएं दी गई हैं, जिसमें भगत मती अलग से सेवा कर रहे हैं और भगत भाई अलग से सेवा कर रहे हैं, जिसमें सभी को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे कि कोई को शौचालय सेवा के लिए कर रहे हैं, कोई को भंडारा सेवा के लिए लगाए गए हैं, और कोई सिक्योरिटी सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे ही सभी लोग इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आप लोग इस सेवा को कितने टाइम तक करते हैं? जी हम लोग इस सेवा को कम से कम 3 घंटे तक करते हैं, जैसे कि हम लोग 9 से 12 तक के करते हैं। इसके आपके अलावा भी यहाँ पर और भी अन्य सिक्योरिटी सेवादार हैं? जी यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी सेवादार लगाए हुए हैं, जो कि पूरा पंडाल का अलग है और दरबार साहब का सिक्योरिटी सेवादार अलग है। कर जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सपना। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप यहाँ किस कारण आए हैं? हमारे रिलेटिव की शादी में आए हैं। किसकी शादी हुई अभी? हमारे भाभी की सिस्टर की शादी। जैसे कि अभी दहेज मुक्त हमने विवाह देखा, तो क्या आपका भी विवाह ऐसे हुआ है क्या? जी हमारा विवाह भी दहेज मुक्त रमेड़ी हुई थी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और इस विषय में आपके क्या विचार है, बताइए। ये संत रामपाल जी द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। इसमें लड़की पक्ष को किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहता है। लड़के वाले ना कोई दहेज लेते हैं ना देते हैं। क्या आप भी ऐसे ही दहेज मुक्त कराना चाहेंगे अपने विवाह को? जी परमात्मा जी की दया से मैं तो दहेज मुक्त विवाह ही चाहूँगी, क्योंकि आज की जो दुनिया है, इस दुनिया में जो चमक है, उसमें लाखों लड़कियों की मतलब इतना दहेज देने के बाद भी उनको मार दिया जाता है, उनके ऊपर इतने सारे अन्याय किए जाते हैं। मैं परमात्मा की दया, परमात्मा ने इतना अच्छा रास्ता दिया हम लोगों को कि दहेज मुक्त विवाह करेंगे, और हम परमात्मा की शरण में रहकर इसी तरह से अपना विवाह भी हम चाहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्याएब।
नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं विदिशा एमपी से आई हूँ। जैसा कि हमें अभी देखा है कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो क्या आपका भी इसी तरह से विवाह हुआ है? जी मेरा भी संत रामपाल जी महाराज की जो 17 मिनट की रामायणी होती है उसके माध्यम से ही दहेज मुक्त विवाह हुआ है। अभी आप क्या करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ वर्ग 2 में। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है एमए संस्कृत और ग्रेजुएट किया हुआ है मैंने और डीएलएड किया हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? निशी सिंह, आप कहाँ से आए हुए हैं? जबलपुर एमपी। आप यहाँ किस कारण से आए हुए हैं? मेरी बहन की शादी है इसलिए। यहाँ जैसे कि देखा गया है कि 17 मिनट में ही विवाह संपन्न हुआ, वही हम जगत में जो समाज है वहाँ देखते हैं 3 से 4 दिन में संपन्न होता है। तो उसके तुलना में यहाँ बताइए कि आपको देखकर कैसा लगा यहाँ का जो शादी विवाह है वो? बाहर के समाज की शादी को और यहाँ की शादी को ऑफ कोर्स देखकर बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर समझ में आया है। वहाँ 3 से 4 दिन में शादियाँ होती है और यहाँ सिर्फ 17 मिनट में शादी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बाहर दहेज लिया जाता है, दिखावा किया जाता है, वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हम देवास से। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। तो जिस प्रकार से आप आज समागम में आए थे और समागम का आज तीसरा दिन था जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया था, तो इस विवाह को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं यहाँ परमात्मा के ज्ञान आधार से देखती हूँ। इसको परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके हिसाब से यहाँ पे रमणीयाँ होती है, अंतरजातीय रमणीयाँ होती है। किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है, ना एक पैसा इधर जाता है ना एक पैसा उधर से आता है। इतने पढ़े लिखे लोग भी इतने सादगीपूर्ण विवाह करते हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? ये मैं परमात्मा के ज्ञान को मानती हूँ, क्योंकि परमात्मा सब ज्ञान प्रमाणित करके पुस्तकों में से बताते हैं। तो आजकल के लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है कि क्या गलत है और क्या सही। तो उनको इस परमात्मा के ज्ञान आधार से ही उन्होंने रमणी की और आज उनने परमात्मा के ज्ञान समझा है ना, उसी वजह से रमणी अंतरजातीय और परमात्मा के ज्ञान से ही हुआ जो हुआ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रकार की शादियाँ अन्य समाज में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसी जो शादियाँ होती है दहेज मुक्त रमणी जिसे बोलते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं 17 मिनट की, जिसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो सभी समाज में ऐसा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारे गुरुजी ने, जिससे कि जाति का जो भेदभाव है समाज में वो बिल्कुल मिटेगा। इससे जो ऊंची जाति के लोग हैं और निम्न जाति के लोग हैं उनके बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। जी धन्यवाद आप सभी का।